नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में करी है। यहाँ पर राजकोट में पिछले 45 वर्ष से हूँ। इस फील्ड में तो काफ़ी मरीज़ों का मैंने उपचार किया है। कई शहरों में, कई देशों में मैंने इसका उपचार और अपना कार्य संभाला है। पिछले करीब 15-20 वर्ष से ग्रहों और मेडिकल बीमारियां, जो अपनी आधुनिक बीमारियां हैं, इसमें क्या संबंध है और किस तरह से बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं या उसको उपचार करने में ग्रहों का क्या रोल है, इस पर थोड़ी हमें ज़्यादा जागरूकता लेने की हिम्मत हुई और काफ़ी रिसर्च करी और उसके बाद में ये पता चला कि ग्रहों का और बीमारियों का एक संबंध है। इसी के विषय में आज आपसे मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। मॉडर्न मेडिसिन साइंस में मॉडर्न मेडिसिन द्वारा बीमारियों का कैसे पता करना है और कैसे उनका इलाज होगा, ये होता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों से किस तरह से हम बीमारियों को पता कर सकते हैं, उनके हॉरोस्कोप में क्या ग्रहों की परिस्थिति है, कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, कौन से ग्रहों का कॉम्बिनेशन आ रहा है और कौन सी बीमारी होंगी, तो ये पता चल सकता है। और भविष्य में अगर किसी को बीमारी नहीं हुई है जब तक, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान मिलता है। और बीमारी अगर हो गई है तो उसको मिटाने में ग्रहों का जो रोल है वो कितना है और आगे किस तरह से उन बीमारियों को, ग्रहों को कमज़ोर करके या ग्रहों को मजबूत करके वो हम बीमारी को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ये देखिए, ऐसे कई बीमारियां हैं जो ग्रहों से होती हैं। जैसे सूर्य हृदय, हड्डियों और आत्मबल का कारक होता है। कमज़ोर सूर्य होने पर हृदय संबंधी समस्या और ऊर्जा की कमी देखी जाती है। इसी तरह चंद्रमा मन और नींद से जुड़ा होता है। पीड़ित चंद्रमा चिंता, अवसाद और अनिद्रा का कारण होता है। ऐसे चंद्रमा मन, हार्मोन सिस्टम और इम्यूनिटी का भी सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। मंगल रक्त, मांसपेशियों और दुर्घटनाओं का कारक है। इसलिए जैसे अगर किसी का मंगल कमज़ोर है तो उसको मांसपेशियों की बीमारी और चोट वगैरह लगना, एक्सीडेंट वगैरह होना, वो काफ़ी हो सकते हैं। अशुभ मंगल जैसे कि चोट, सर्जरी और ब्लड प्रेशर देता है। बुध तंत्रिक तंत्र, त्वचा और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। ऐसे कई जो चमड़ी के रोग होते हैं वो कमज़ोर बुध या बुध जो पीड़ित होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। बृहस्पति जो गुरु हम जिस ग्रह को मानते हैं, वो लिवर और डायबिटीज़ से संबंधित है। जैसे आपको पता ही है कि डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हिंदुस्तान दुनिया का एक का डायबिटिक हब हो गया है। और ये जितना हमारा खान पान और रहन शक्ति और खाने पीने उससे होता है, वो एक ग्रहों से भी संबंधित है। जैसे गुरु अगर राहु के साथ होगा, जिसको हम चंडाल योग बोलते हैं, तो जिसके कुंडली में होता है उसको डायबिटीज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ऐसे शुक्र प्रजनन अंग, किडनी और हार्मोन संतुलन का कारण है। तो शुक्र किसी का अगर कमज़ोर होता है तो उसको बच्चे नहीं हों, बच्चे होने में तकलीफ़, ये सब बीमारियां भी हो सकती हैं। शनि हड्डियों, जोड़ों और दीर्घकालिक रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही राहु और केतु अचानक और रहस्यमय रोगों से संकेत देते हैं। और कैंसर की जो बीमारी होती है वो भी ये राहु और केतु, शनि, मंगल, इन सब की पीड़ित होने पर हो सकती है। इस तरह से ये ग्रहों का कैसे बीमारियों से संबंध है वो हम पता कर सकते हैं। अभी तक तो इसका कोई किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं है। कुछ प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हालांकि उसकी अभी तक कोई एकदम परफेक्ट डिग्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाई गई है। लेकिन हाँ, भविष्य में ऐसा अनुमान करा जा सकता है
कि मेडिकल फील्ड में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी की डिग्री हो गई है, ऐसे ही शायद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी भविष्य में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में शायद पढ़ाई जाने लगे, तब इसकी कोई डिग्री भी आ जाएगी। पहले ज़माने में जो वैद्य लोग होते थे उनको बीमारियों के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता था, इसीलिए पुराने ज़माने में काफ़ी लोग बीमारियों से मर जाते थे। उसका कारण एक ये भी था कि उनको इतना आइडिया नहीं था, और उस समय जो अपनी चिकित्सा के इलाज थे वो इतने ज़्यादा आधुनिक नहीं थे। अब क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आधुनिक आ गई हैं, इसलिए बहुत सारों रोगों का इलाज परफेक्ट हो सकता है। आज के जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जिनको ज्ञान है, जैसे कि हमको है, तो बीमारियों के बारे में भी हमें पूरी डीप नॉलेज होती है, जो आयुर्वेदिक पुराने वैद्यों को शायद नहीं होती थी, क्योंकि वो नहीं इतने डिग्री वाले होते थे, पढ़ाया लिखाया जाता था। और आजकल जो इलाज भी इतने आधुनिक हो गए हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मेडिकल की दवाइयाँ और एस्ट्रोलॉजी का ग्रह गति को शांत करना, ग्रह गति को पावरफुल करना, जैसे कि हम ज़्यादातर पेशेंट्स में जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं उनको ताकतवर करने के लिए मंत्रों का, जप का, यज्ञ का, दान पुण्य का, इस तरह, और ग्रहों के नग होते हैं उनको है, कलर थेरेपी है, इस तरह से सबको हम सूचना देते हैं, तो उससे उनके ग्रह जो बीमारी के कारण है वो शांत हो जाएं, और दवाइयों से उसका पूरा इलाज किया जाता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें मिला के जब कर चलते हैं तो मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है।